अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म के कटलेट्स। चिकन और एग के साथ मिक्स करके आलूओं को बनाएंगे। बहुत मज़े के ये कटलेट्स बनते हैं। आप लंच बॉक्स में बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। टीन टाइम में भी इसको मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, 3 आलू लिए हैं मैंने, उनको उबाल लिया है और साथ एक उबला हुआ अंडा है। इन सबको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। आप अच्छी तरह से इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं या फोर्क से मैश कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगे आप इसको मैश कर लीजिए। हाँ, सारे चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अंडे को भी, उबले हुआ अंडा था एक। हाँ जी, अब इसके बाद मैं डालूँगी प्याज। 2 से 3 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज है और हरा धनिया और पुदीना मैंने इसमें डाल दिया है। 1 से 2 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें आप स्किप कर दीजिए। हाँ जी, 2 से 3 चिकन की बोटियाँ थी जिसको मैंने बॉयल कर लिया था, उसको भी मैंने डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी अजवाइन। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन का डाल दिया है। हाफ़ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, उसके बाद मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर का डाल दिया है। नमक भी 1 टीस्पून डाल दिया है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी खुश्क धनिया। 1.5 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। हाँ जी, हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाले का डाल दिया। सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डालूँगी मैदा। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। इससे ये होगा कि टिक्कियाँ जो हैं हमारी, एक तो उनकी शेप सही आएगी और दूसरा ये आलू बिखरेंगे नहीं। हाँ जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। हाँ जी, 15 से 20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ये देखिए अच्छी तरह से सेट हो चुका है। उसके बाद आप जिस शेप में चाहें बना लें टिक्कियों को, छोटी बड़ी जिस तरह आपको पसंद हो आप उस शेप में बना लीजिए। इस तरह से टिक्कियों को हम बना लेंगे। अब इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की बनती हैं। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। यहाँ जी, एक अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अंडे में हम इसको डिप करेंगे और इसको हम दरमियानी आँच पे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने चढ़ा दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला मैंने इसमें, शैलो फ्राई करेंगे हम। हाँ जी, बारी बारी अंडे में डिप करके आपने इसको डाल देना है और आँच को हम थोड़ा स्लो कर देंगे। हाँ जी, 2 मिनट बाद मैंने इसको पलट दिया है। सारी टिक्कियों को इसी तरह से आप पलट दीजिए। मज़े की बनती हैं। इसमें चिकन भी है, आलू भी है, और अगर आप कोई और सब्ज़ी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। इसके आप सैंडविच बना के दे सकते हैं और चाय के साथ तो ये मज़े की ही लगेंगी। जो लोग चाय पीते हैं वो शाम की चाय के साथ इसको बना के पेश कीजिए। हाँ जी, इसको हमने अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। आप इसको हरी चटनी, केचप, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें पेश कीजिए। मैं इसको अभी ट्राई करती हूँ। आप इसको घर में बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा किस तरह लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ जी, मैं अभी ट्राई करती हूँ। बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह हाफ़िज़।